आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 के बाद 2024 नया साल शुरू होने वाला है, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब मैं आपके लिए यहाँ पर नए साल के लिए कुछ उपाय लेकर आई हूँ, जिन्हें करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले हम ये उपाय करेंगे, जिसमें हमें श्री गणेश जी के मंदिर में जाना है, या आपके पास प्रतिमा या कोई तस्वीर है तो आप उसके सामने भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, गणेश जी की आरती गा सकते हैं और जोत लगानी है आपको, और 5 या 7 लड्डुओं का भोग लगाना है और उसे सभी में बांट देना है। ये उपाय आपके व्यापार के लिए है, नौकरी के लिए है और धन के लिए है, धन प्राप्ति के लिए, ताकि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। आप इसके साथ अगर माँ लक्ष्मी जी का भी मंत्र कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। आप सुबह उठकर नहा धोकर माँ लक्ष्मी जी के मंत्र कर सकते हैं। ओम श्री लक्ष्मी आय नमः, सिर्फ बहुत सरल सा मंत्र है, आप ये भी अगर कर लोगे तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही आपको सोमवार का दिन है, तो नया साल आने वाला है, तो हमें भगवान शिव के मंदिर में, जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो रही है या कोई रुकावटें आ रही हैं, अड़चन आ रही है विवाह में, तो वो लोग शिव जी के मंदिर में जाएं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। नहा धोकर सुबह मंदिर जाएं, जल अर्पित करें। आप चाहो तो आपको यहाँ पर एक काम जरूर करना है, माता पार्वती की झोली में कुछ श्रृंगार और प्रसाद डालना है और भगवान शिव जी पर पताशे चढ़ाने हैं, 5, 7 या 11 की मात्रा में हो। इससे आपके विवाहिक जीवन में अगर कोई कष्ट चल रहा है तो वो भी दूर हो जाएगा, और जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए नए संयोग बनेंगे और उनका शादी विवाह जल्दी होने के उनको अवसर मिलेंगे नए नए, कि कहाँ से उनका अगर कोई रिश्ते की बात नहीं बन रही है तो वो बन जाएगी। जिनका रिश्ता या शादी रुकी हुई है उनके लिए है ये उपाय, वो भी कर सकते हैं, या जिनकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी कर सकते हैं, तो इससे वो भी सोल्व हो जाएंगी, उनकी शादी की लाइफ है अच्छी चलने लगेगी। ये सुख समृद्धि के लिए अपने परिवार में, तो ये भी आप नए साल वाले दिन कर सकते हैं। आप कोई भी कर सकता है जिनको कि इस उपाय की ज़रूरत है। इसके साथ ही हमें भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना करनी है। आप चाहो तो शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं, या शिव जी का मंत्र एक ही है, ओम नमः शिवाय, तो वो भी आप उसका भी जाप कर सकते हैं, तो वो भी आप करिए। और इसके साथ ही हम और भी उपाय कर सकते हैं। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसके लिए भगवान शिव जी पर जल चढ़ाएं, और साथ में आप दूध भी चढ़ा सकते हैं, वो भी भगवान शिव पर, शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही उत्तम होता है। आप 5 या 7 बेलपत्र चढ़ाइए और साथ ही उन पर ओम लिख सकते हैं या श्री राम लिख सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। ये आप पंडित जी से भी कोई पूजा करवा सकते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं। आप स्वयं कर ले तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगता। भगवान सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करना हमारे लिए आयु लंबी करता है, स्वास्थ्य देता है हमें, और हमारा वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है इससे। तो ये भी एक उपाय है जो आप कर सकते हैं। आप इसके साथ ही घर पर अच्छे अच्छे व्यंजन बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। अगर आपने ठाकुर जी श्री कृष्ण जी का भोग लगाना वो भी लगा सकते हैं, माता रानी का भी भोग लगा सकते हैं, भगवान शिव पार्वती का भी लगा सकते हैं। और जो लोग जिन्हें संतान चाहते हैं वो संतान की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाएं, भगवान श्री कृष्ण जी को माखन और मिश्री का भोग लगाएं और अपनी इच्छा मन में रखें, ताकि आपकी इच्छा पूर्ण हो सके। भगवान आप श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना भगवान जी के चरणों में ये सब अर्पित करके रख सकते हैं। या आप एक और भी उपाय कर सकते हैं, आप इस दिन तुलसी जी की पूजा करें। माँ तुलसी के आशीर्वाद से भी घर में सुख समृद्धि होती है, और संतान प्राप्ति के लिए भी आप माँ तुलसी से प्रार्थना कर सकते हैं। या आप विवाह के लिए, या आप कोई नौकरी या जॉब है या व्यापार नहीं चल रहा, उसके लिए भी कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करना भी बहुत लाभदायक रह सकता है आपके लिए। आप इस दिन, जो लोग श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, वो वहाँ जाकर मंदिर में माखन और मिश्री का भोग लगाएं उन्हें, और साथ ही आशीर्वाद लें उनसे। आप या कोई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो, जो भी आपको श्रद्धापूर्वक आप अपने मन से करें और सभी लोगों में से बांटें, ताकि आपको भगवान की सारी आशीर्वाद मिले। तो ये आपके लिए मैं कुछ उपाय लेकर आई हूँ, जो कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए है, नए साल पर संतान प्राप्ति वालों के लिए, या किसकी बीमारी कोई समस्या है उससे वो भी दूर हो जाएगी। ये सब उपाय करने से माँ लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा।
और आपको राम दरबार अगर कहीं आपके घर के पास है, राम मंदिर है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। वहाँ भी आपको मीठा या मिठाई चढ़ानी है, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं श्री राम। या आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। तो इससे हमें बहुत लाइफ में नया साल हमारे लिए बहुत खुशियों भरा रह सकता है। तो आप नए साल पर ये सब उपाय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके लिए नया साल शुभ हो और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ प्लीज़ आप मेरे